The country of Cyprus is divided into four parts. It's not just one country, it's four countries blended into one. The southern part of Cyprus has the mainland of Cyprus, which is region number one. There are three or four small pockets of the southern part of Cyprus, which are the territories, of Britain. So that is region number two. The third part is the northern part of Cyprus, which was attacked by Turkey a few decades back, and that is known as the Turkish Republic of Northern Cyprus. And there is a fourth part of Cyprus. This is the part which is called the UN buffer zone. This is not occupied by anyone. As you can see on your screen, this is the map of Cyprus. Right now, we are zooming into the UN buffer zone. This is the zone that divides Cyprus into north and south. वर्ल्ड का वर्स्ट पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जहाँ पे आपको वीज़ा प्रॉब्लम्स आती है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते कहीं, और उस कंट्री का नाम है TRNC, टर्कीज ऑक्युपाइड साइप्रस। जरा सोचिए उस कंट्री के लोगों के बारे में। ना वो एजुकेशन लेने के लिए कहीं जा सकते, ना टूरिज्म के लिए कहीं जा सकते। वो पैक है। क्यों पैक है? क्योंकि वर्ल्ड उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ कंट्री, और वो टर्की से ऑक्युपाइड है। उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचिए जरा, कितनी मिजरेबल लाइफ जीते। तो आज के इस एपिसोड में आपको ले चलते हैं साइप्रस, जो लोग समझते हैं कि बहुत ही अच्छा कंट्री है टूरिज्म के लिए, लेकिन उनकी जो बीच जो चल रहा है अंदर, वो इंडिया पाकिस्तान से भी खतरनाक है। साइप्रस जो दिखने में तो एक कंट्री है, लेकिन इंटरनली वो 4 कंट्रीज में डिवाइडेड है। 4 डिफरेंट रूलर्स, 4 डिफरेंट रूल्स करते हैं, 4 डिफरेंट नेशंस उसको रूल करते हैं। सबसे पहला, साइप्रस एज अ कंट्री ऑरिजिनेट करती है। फिर टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। देन उनका कैपिटल जो है वो एक नो मैंस लैंड है, जो UN रूल करता है और ब्रिटेन रूल करता है। बात करते हैं अपन, ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने के लिए अपने को पुराने एज में जाना पड़ेगा। अभी से नहीं, पोलर एज से इंसान जो है एक दूसरे पे अटैक करके उसका लैंड कैप्चर करना चाहता है। सो इसके लिए हम चलते हैं बहुत पुराने जमाने पे। इंसान, उसका व्यवहार है ग्रीड, लालच, और उसका व्यवहार है सुप्रीमेसी, वर्चस्व दिखाना। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है पोलर एज से। पहले एस्कीमो दूसरे एस्कीमो पे कैप्चर करते थे उनके एस्कीमो इग्लूज को, और आज के वर्ल्ड में भी ऐसा चल रहा है। साइप्रस, जिसका लोकेशन बहुत ही तगड़ा है, जो मेडिटेरियन सी में है, जो कि टर्की और सऊदी जो रीजन है उसके बीच लाई करता है। इस रीजन की वजह से यहाँ के लोगों की जो लाइफ है बहुत ही बुरी रही है ओवर द ईयर्स। तो साइप्रस, हमें पहले अलेक्जेंडर ने वहाँ पे रूल किया, तो कोई ना कोई आके वो कंट्री को रूल करता है और जाता है, रूल करता जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में साइप्रस की दुर्गति का सबसे बड़ा श्रेय जाता है ब्रिटिश को। ब्रिटिश इंडिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए स्विस कैनाल बनाया। स्विस कैनाल के रास्ते में बीच में पड़ता था साइप्रस, और ब्रिटिश को लगा यहाँ पे तो अपना शिप का कंटेनर का ब्रेक पॉइंट हो सकता है, तो उन्होंने साइप्रस को इन्वेड किया और सब कॉलोनीज की तरह साइप्रस को भी कॉलोनीज बनाया। ब्रिटिश एज यूजुअल डिवाइड एंड रूल। साइप्रस में उन्होंने एज यूजुअल डिवाइड एंड रूल के लिए वहाँ की जनगणना की, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन काउंट, और साइप्रस को 2 हिस्सों में मेंटली डिवाइड कर दिया। एक क्रिश्चियन वाले साइप्रस और एक मुस्लिम वाले साइप्रस। फिर चीज़ें बढ़ी और लोगों के बीच तनाव बढ़ गया, जो मुस्लिम वाले साइप्रस और क्रिश्चियन वाले साइप्रस के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश से कंट्रोल नहीं हुआ और ब्रिटिश वहाँ से भाग गए। लेकिन उसके बाद एक एक्ट होता है जिस एक्ट में ग्रीक
और टर्की दोनों आते हैं, क्योंकि पहले साइप्रस ग्रीक रूल किया करता था और टर्की जो मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दे रहा था वहाँ पे, दोनों आके एक पैक्ट बनता है और पैक्ट बनता है कि साइप्रस को एक अलग सी कंट्री दी जाए। लेकिन 1960 में साइप्रस आज़ाद तो होता है, लेकिन तनाव कम नहीं होता है और अचानक से जो ग्रीक है वो साइप्रस को फिर से इन्वेड करना चल लगते हैं। लेकिन ये साइप्रस को अगर ग्रीक इन्वेड कर रहे थे तो ये जो पैक्ट हुआ था उस पैक्ट का वायलेशन था और इसीलिए टर्की फिर उधर साइप्रस को इन्वेड करता है। फिर ग्रीक और टर्कीज के बीच बेचारे पिसते हैं लोकल लोग और फिर वॉर होती है। उसके बीच आता है यूएन, जो वर्ल्ड पुलिस है। यूएन पुलिस आके बोलता है ठीक है भाई, तुम लोग लड़ो मत, और वो साइप्रस कंट्री के बीचों बीच एक नो मैन लैंड डालता है और साइप्रस बेसिकली टेक्निकली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक को रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और एक टीआरएनसी। जो निकोसिया लैंड, जो नो मैंस लैंड है, वहाँ पे अगर आप देखोगे आज के डेट में तो दोनों तरफ लाइफ बिल्कुल ही अलग है। लोग सेम है लेकिन लाइफ बिल्कुल अलग है। एक तरफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जहाँ पे लोग एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज होते हैं, लोग कहीं पे जा सकते हैं, और टीआरएनसी जहाँ के लोग टेक्निकली कैद हैं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइप्रस एक टाइम टूरिज्म हब हुआ करता था और उनका एक सिटी था जिसका नाम है फामागुस्ता। ये सिटी इतना ब्यूटीफुल सिटी था, उसको मायामी फ्लोरिडा से भी कंपेयर कर किया जा सकता है। इस सिटी में तोड़ फोड़ टूरिज्म हुआ करता था 1950-60 की दशक में। और ये सिटी आज के डेट में घोस्ट सिटी है, आपको अलाउड नहीं है जाना। ये दुर्गति देख के मैं इस सारी कंट्रीज़ का मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं भारत जैसे देश में रहता हूँ, नहीं तो आँख से आंसू आ जाते हैं इन लोगों का लोकल की लाइफ देख के।